नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। टीसीएस पाठशाला का मिड वीक मैटर प्रोग्राम, जहां पर हम लोग 4 अगस्त से 7 अगस्त तक के करंट अफेयर्स को सॉल्व करेंगे। ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये क्लास शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। चलते हैं हमारे आज के पहले सवाल पर। हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है कि नोवाक जोकोविच ने पेरिस 2024 ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है। ठीक है, पदक की तो बात करेंगे ही, लेकिन इससे पहले आप ये समझिए कि अभी 3 हफ्ते पहले विंबलडन का फाइनल हुआ था, जहां पर नोवाक जोकोविच फाइनल हार गए थे। इन्हें सिल्वर मेडल मिला था एंड जीता कौन था? कार्लोस एक्रॉस। ये किस देश के हैं? कार्लोस एक्रॉस हैं स्पेन के एंड नोवाक जोकोविच है सर्बिया के। एंड नोवाक जोकोविच ने अभी क्या किया है कि इन्होंने कार्लोस एक्रॉस को ओलंपिक में हराया है। तो ऑफकोर्स इन्हें कौन सा मेडल मिला होगा? इन्हें मेडल मिला है गोल्ड। ठीक है, इन्हें मेडल कौन सा मिला है? गोल्ड मिला है। किस में मिला है? सो टेनिस में मिला है। हराया किसको है? कार्लोस एक्रॉस को। ठीक, भाई साहब ने एकदम भयंकर बदला लिया है विंबलडन का ओलंपिक में, जैसे कि रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया से लिया था। ठीक है, सिल्वर मेडल किसको मिला है? कार्लोस एक्रॉस को। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है कि मैया सम्मान योजना किस राज्य में आई है। ठीक है, आप इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ये इनका नाम है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन ये राज्य है। आप तो समझ गए होंगे अगर मेरी क्लास आप लोग देख रहे हैं तो। ये राज्य है हमारा झारखंड। ठीक है, अब अच्छा, ये योजना लॉन्च क्यों की गई है? अभी जस्ट इलेक्शन होने वाले हैं, तो आप देखेंगे कि जो भी राज्य में इलेक्शन है वहाँ पर ऐसी योजनाएं आएंगी। ठीक है, एंड ये योजना आई है महिलाओं को एम्पावर करने के लिए। उनको कुछ पैसे दिए जाएंगे ताकि उनका फ़ायदा हो सके, उनको कुछ आपूर्ति हो सके। ठीक है, ये कौन सा राज्य है हमारा? झारखंड। यहाँ के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है कि भारतीय अंगदान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ठीक है, सो अंगदान क्या होता है? जैसे कि हम लोग मरने वाले होते हैं तो हम अपने अंग को डोनेट कर देते हैं कि हमारा अंग जो भी ज़रूरतमंद है उनको लगा दिया जाए। जैसे कि हमारी आंख है, ठीक है, हमारे लीवर के कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि हम डोनेट कर देते हैं। ठीक, सो ये होता है ऑर्गन डोनेशन। ये कब मनाया जाता है? सो ये मनाया जाता है 3 अगस्त को। क्लियर, ये मनाया जाता है कब? ये 3 अगस्त को मनाया जाता है। हमारा अगला सवाल क्या है कि यामिनी कृष्णमूर्ति निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध थी? अभी हाल ही में इनका डेथ हुआ है। ये आंध्र प्रदेश की थी, ये आंध्र प्रदेश की थी। इनकी अभी हाल ही में ही डेथ हुआ है इनका। अच्छा, पूछ रहा है कि ये किस शास्त्रीय नृत्य शैली से एसोसिएटेड हैं, तो वो हमारा सही जवाब हो जाएगा भारतनाट्यम। ठीक है, कथक कहाँ पर मनाया जाता है? ये डांस कहाँ पर होता है? सो ये यूपी में फेमस है। ठीक है, मणिपुरी तो नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि मणिपुर। मोहिनी नट्यम कहाँ पर होता है? सो ये होता है केरला में। ठीक है, भारतनाट्यम कहाँ पर होता है? सो ये होता है तमिलनाडु। अच्छा, भारतनाट्यम के साथ साथ ये 2 और डांस में इनकी स्पेशलाइजेशन थी, ये विशेषज्ञ थी उसकी। वो कौन से 2 डांस हैं? सो वो 2 डांस हैं हमारे कुचिपुड़ी एंड ओडिसी। ठीक है, ये 2 डांस हैं जिसमें ये विशेषज्ञ थी। कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है? सो ये डांस है हमारा आंध्र प्रदेश का। एंड उड़ीसी से आप नाम से ही समझ जा रहे हैं कि ये कहाँ पर हो सकता है? ये हो सकता है उड़ीसा में। ठीक है, आई होप आपको ये डांस क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है कि कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? अभी जस्ट हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि इंडिया होस्ट कर रहा है क्या? 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट। ठीक है, कितने साल में कर रहा है? सो ये कर रहा है 66 साल में। 66 साल बाद इंडिया होस्ट कर रहा है। इससे पहले कब किया था? तो किया था 1958 में। ये हम लोगों ने अपनी पिछले क्लास में बात की थी इस बारे में। इसका उद्घाटन किसने किया है? कौन कर सकता है? द स्पीकर ऑफ द हाउस, द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, वो वहाँ पर मौजूद थे। कौन है भैया ये? सो ये हैं शिवराज चौहान। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया था? द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है कि सीमा सुरक्षा बल के वर्तमान निदेशक कौन है? सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ। ठीक है, इनके वर्तमान महानिदेशक पूछे जा रहे हैं। ये हैं बीएसएफ के इस समय पर डायरेक्टर जनरल। ठीक है, एंड इनका नाम है क्या है? दलजीत सिंह चौधरी। अच्छा, इससे पहले भी ये एक फोर्स के ही डायरेक्टर जनरल थे। वो फोर्स हमारी थी कौन सी? एसएसबी। ठीक है, एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल। ठीक है,
जनरल अनिल चौहान क्या है हमारे, वो हमारे CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS। ओके, मनोज पांडे कौन है, वो है आर्मी के चीफ। आर्मी चीफ कौन है हमारे, जनरल मनोज पांडे। एंड VR चौधरी, विवेक राम चौधरी कौन है, ये हैं एयर फोर्स के चीफ। क्लियर, आई होप कि आपको ये जितने भी चीफ हैं ये समझ आए होंगे। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है कि व्हाट ऑनर वॉज मनु भाकर गिवन फॉर द पेरिस ओलंपिक क्लोजिंग सेरेमनी। ठीक है, अभी मनु भाकर ने ओलंपिक में मेडल लाया है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। कौन से उसमें लाया है, किस खेल में लाया है, सो वो है 10 मीटर एयर पिस्टल सिंगल। ठीक है, एंड मिक्स्ड में भी लाया है। कौन सा मेडल लाया है ये पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, ब्रोंज मेडल लाया है। अभी इनको सम्मान दिया गया है। ठीक है, इनको कौन सा सम्मान दिया जाएगा, सो वो है कैरिंग द नेशनल फ्लैग इन दी क्लोजिंग सेरेमनी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इन्होंने नेशनल फ्लैग अपना होल्ड किया हुआ है कहाँ पर, क्लोजिंग सेरेमनी में। ये कौन है, ये है मनु भाकर जी। क्लियर, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि किस संगठन ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की GDP वृद्धि के लिए अपना पूर्वानुमान को बढ़ाकर 7.5% कर दिया है। अच्छा, बढ़ाया है तो इसके पहले कुछ प्रिडिक्ट किया होगा, सो वो क्या था, वो था 7.1%। ठीक है, 7.1% से बढ़ाकर इसको कितना प्रेडिक्ट किया गया है, 7.5% की GDP ग्रोथ इंडिया में रहेगी। ठीक है, अच्छा ये कौन सा इंस्टीट्यूशन है, सो वो है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, यानी कि इंडिया रा। ध्यान रखिए इस बात को कि इंडिया रा ने क्या प्रेडिक्ट किया है, 7.1% से कितनी GDP ग्रोथ होने वाली है, सो वो है 7.5%। क्लियर, अपने अगले सवाल पर आते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि विरासत प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की जा रही है। ठीक है, विरासत प्रदर्शनी क्या है कि ये एक हैंडलूम टाइप का प्रोडक्ट होगा, जो भी हमारे हैंडलूम प्रोडक्ट होते हैं, इसकी प्रदर्शनी लगाई जा रही है। सो ये कहाँ पर लगाई जा रही है ये पूछा जा रहा है। अभी नेशनल हैंडलूम डे भी हम लोग पढ़ेंगे, वो 7 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या पूछ रहे हैं कि कहाँ पर आयोजित की जा रही है। सो ये कहाँ पर हो सकता है, ये है हमारा हैंडलूम हाट। यहाँ पर क्या आयोजित किया जा रहा है, यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है क्या, विरासत एग्जीबिशन। किससे रिलेटेड है, सो वो रिलेटेड है हैंडलूम प्रोडक्ट से। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के याद कार्यक्रम में शामिल नहीं है। अभी हमारी जो देश की राष्ट्रपति हैं माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, वो 6 दिन की विदेश यात्रा पर गई हैं, उसमें से पूछ रहा है कि कौन सा देश नहीं है। ठीक है, सो फिजी, क्या वो फिजी है, फिजी की कैपिटल क्या है, फिजी की कैपिटल है सुआ, ये हम लोगों ने टैबलेट में पढ़ा है टेलीग्राम पे। ठीक है, न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन। ठीक है, न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है, वेलिंगटन। एंड तिमोर लेस्टे की कैपिटल क्या है, दिल्ली, नॉट दिल्ली, इट्स दिल्ली। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की आप लोग कमेंट्स में बताएंगे, एंड वही हमारा सवाल का जवाब है। ठीक है, अभी जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो कहाँ पे गई हैं, वो फिजी गई हैं। ठीक है, वहाँ पर उनको ऑनर भी दिया गया है, वो आगे सवाल में है। ठीक है, न्यूजीलैंड भी जाएंगी, न्यूजीलैंड भी जाएंगी, एंड तिमोर लेस्टे भी जाएंगी। ठीक है, कहाँ पर नहीं गई हैं ये सवाल है हमारा। सो ये नहीं गई हैं कहाँ पर, ये नहीं गई हैं ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आप कमेंट्स में बताइए। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है कि 2024 पेरिस ओलंपिक में 20 वर्षों में पहली बार अमेरिकी पुरुषों को क्या मिला है, 100 मीटर ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, वो कौन हो सकते हैं। ठीक है, सो वो है क्या, वो कार्लोस अल्करेज हैं, नहीं भाई, ये तो टेनिस में सिल्वर मेडल लेकर आए हैं, है ना। किससे हारे हैं ये, सो ये हारे हैं नोवाक जोकोविच से। किस कंट्री के हैं नोवाक जोकोविच, सर्बिया। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, कार्लोस अल्करेज कहाँ के हैं, सो ये हैं स्पेन के। ठीक है, चलिए ये सही जवाब इसका हो जाएगा नायो लाइल्स। ठीक है, इन्होंने किसको हराया है, इन्होंने हराया है किशाने थॉम्पसन को। ठीक है, ये इसके रनर अप हैं। ठीक, रनर अप हैं, कहाँ के हैं, किस कंट्री के हैं, सो ये हैं जमैका के। और आपको एक बहुत ही राज की बात बताऊं तो ये 0.005 सेकंड पीछे रहे थे, किससे, नायो लाइल से। इसीलिए इनको क्या मिला है, इनको सिल्वर मेडल मिला है। ठीक है, इसीलिए इनको क्या मिला है, इनको सिल्वर मेडल मिला है। गोल्ड किसको मिला है, अमेरिका को मिला है। कितने वर्षों बाद मिला है, सो वो है 20 वर्षों में पहली बार अमेरिकी पुरुष को क्या मिला है, 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है कि जेनेट यांग को किस संगठन के लिए पुनः अध्यक्ष चुना गया है। ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है। ये हैं जेनेट यांग। ठीक है, इनको कहाँ का चुना गया है, सो इनको चुना गया है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस का। इनको क्या चुना गया है हाल ही में, इनको
प्रेसिडेंट चुना गया है। अब यहीं पर हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, IFFI, ठीक है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसके प्रेसिडेंट कौन बनाए गए थे, इसके प्रेसिडेंट बनाए गए थे शेखर कपूर, ठीक है। आपको याद है ये बात कि शेखर कपूर जी को क्या बनाया गया था, IFFI का प्रेसिडेंट बनाया गया था। ये कौन है, ये है जेनेट यांग, इनको क्या बनाया गया है, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस का प्रेसिडेंट बनाया गया है। क्लियर। अगले सवाल पर आते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है कि विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग दी स्पेशल सेट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स फॉर पेरिस ओलंपिक, ठीक है। पेरिस ओलंपिक अभी जस्ट चल ही रहा है, उसमें पोस्टेज स्टैंप निकाला है, इसको किसने निकाला है, कौन से देश ने निकाला है, ठीक है। अच्छा, डिपार्टमेंट पूछ रहा है, सो वो है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, कहाँ का, इंडिया का, ठीक है। कौन है इसके मिनिस्टर, इसके मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक। ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, ठीक है, पोस्ट डिपार्टमेंट के। ये है वो स्टैंप जो कि इंडिया के पोस्ट डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है, ठीक है। ये है पेरिस का पोस्टेज स्टैंप। हमारा अगला सवाल क्या है कि हु लॉन्च्ड ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति एंड ई समन ऐप, ठीक है। सो इसकी थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले IPC, CRPC एंड एविडेंस एक्ट को बदला गया था, ठीक है। क्या बनाया गया था, BNS भारतीय न्याय संहिता, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड एविडेंस एक्ट को क्या बना दिया गया था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। एविडेंस एक्ट को बदला गया था। इसको बदला किसने था, ये बिल किसने पेश किया था, तो इसको पेश किया था अमित शाह ने। और उन्होंने ही क्या किया है, ये जो निम्नलिखित ऐप हैं, जो भी वेबसाइट है, जो पोर्टल है, उसको लॉन्च किया है किसने, अमित शाह ने, ठीक है। ई समन ऐप, न्याय श्रुति, न्याय सेतु, ई साक्ष्य, ये सभी क्या करेंगे, हमारे देश की जो जुडिशियरी है उसको बेटर करने का काम करेंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि हु इज होस्टिंग फर्स्ट बिमेस्टिक बिजनेस समिट इन एसोसिएशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। सो ये कौन होस्ट कर रहा है, ये एक संस्था है जो कि बिमेस्टिक का बिजनेस समिट होस्ट कर रहा है। ये कौन सी संस्था है, सबसे पहले तो बिमेस्टिक देखिए, तो बिमेस्टिक क्या है, BIMSTEC, बिमेस्टिक क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है। ये एक संस्था है। इसमें देश कितने हैं, इसमें 7 देश हैं। कौन कौन से वो देश हैं, वो देश के नाम है बांग्लादेश, वो देश के नाम है बांग्लादेश, वो देश हमारा है श्रीलंका, वो है इंडिया, वो है नेपाल, वो है भूटान, वो है थाईलैंड एंड वो है म्यांमार। ऐसे इतने देश हैं जो कि बिमेस्टिक का पार्ट हैं, ठीक है। इसको क्या किया गया है, ये अभी क्या कर रहे हैं, बिजनेस समिट एसोसिएट कर रहे हैं किसके साथ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ। ये कौन हो सकते हैं, सो ये है हमारा कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इनके साथ ये जॉइंट पार्टिसिपेट करके क्या कर रहे हैं, बिजनेस समिट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है। कौन सी संस्था है, बिमेस्टिक, किसके साथ कर रही है, अगर ये सवाल आएगा तो क्या बताएंगे, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। अपने अगले सवाल पर आते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात की थी किसकी, कि हैंडलूम समिट हो रहा है, फेस्टिवल लगाया गया है, उसकी प्रदर्शनी लगाई गई है। वो कहाँ पर लगाई गई है, तो वो हार्ट हैंडलूम एक जगह है, वहाँ पर लगाई गई है। एंड डे पूछ रहा है, सो ये डे कौन सा होगा हमारा, 7 अगस्त, ठीक है। 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड है कि अंग्रेजों के टाइम पर क्या होता था कि हम अपने कपड़े को प्रमोट करने के लिए ये सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। ये इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी है, तो ये आप ध्यान रखिए कि 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है कि इंडिया @100 एनविजिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस, ये किताब का नाम है, इसके लेखक पूछ रहा है, ठीक है। ये उसके लेखक हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा और रेफरेंस दे दूँ कि इसको लॉन्च किसने किया है, इसको लॉन्च किया है पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल, इसको लॉन्च किसने किया है, इसको लॉन्च किया है पीयूष गोयल ने, ठीक है। पीयूष गोयल कौन है, सो ये है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं, ठीक है। सो ये राइटर कौन है इसके, सो इसके राइटर हैं प्रोफेसर KV सुब्रमण्यन, ठीक है। प्रोफेसर KV
सुब्रमण्यन इसके राइटर हैं। वो किताब कौन सी है? इंडिया @100। इसको पीयूष गोयल ने लॉन्च किया, नई दिल्ली में लॉन्च किया। एंड ये बुक क्या करेगी? इंडिया की इकोनॉमिक स्थिति को बताएगी, इंडिया कैसे अपने 100 साल में बहुत ही अच्छे रिजल्ट ले आ सकता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, अपने जीडीपी में, अपने ग्रोथ में, अपने डेवलपमेंट में। ये किताब कौन बताएगी? उसका नाम है इंडिया @100। इसको लिखा किसने है? प्रोफेसर KV सुब्रमण्यम ने। ठीक है, साथ में कौन था? पीयूष गोयल जी भी इसको साथ में लॉन्च किए हैं। अपने अगले सवाल पर आते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस शहर में कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी सम्मान दिया गया? अभी जस्ट पहले हमने बात की कि हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कहाँ पर गई हैं? 6 दिनों के दौरे पर गई हैं। कहाँ पर? 3 देश मैंने बताया। कौन कौन से वो देश थे? वो था फिजी, वो था न्यूजीलैंड एंड वो था तिमोर लेस्टे। ठीक है, फिजी की कैपिटल क्या थी? सुआ। सो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कंपेनियन ऑर्डर ऑफ द फिजी, इसका सम्मान कहाँ पर दिया गया है? वो शहर का नाम पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सुआ। ठीक है, यही क्या है? कैपिटल है। ठीक है, किसकी कैपिटल है ये फिजी की कैपिटल है। अच्छा, करेंसी भी पूछेगा। करेंसी आप क्या बताएंगे? करेंसी है फिजियन डॉलर। ठीक है, करेंसी क्या है हमारी? फिजियन डॉलर। क्लियर? चलिए, अच्छा, अभी कुछ दिन पहले ही राष्ट्रपति भवन में क्या हुआ था? गवर्नर जितने भी राज्यपाल हैं उनका सम्मेलन हुआ था, जहां पर राज्यपालों की कुछ नियुक्ति भी हुई थी। उसमें से संतोष कुमार गंगवार को एक राज्य का राज्यपाल बनाया गया है। वो राज्य कौन सा है ये आप कमेंट्स में बताइए। ठीक है, वहाँ पर अभी रिसेंटली क्या आया है? मैया सम्मान योजना आई है। ठीक है, वहाँ के CM कौन है? वहाँ के CM है हेमंत सोरेन। अगले सवाल पर आते हैं। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में करेंगे कि संतोष कुमार गंगवार किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं। ठीक है, आते हैं अपने अगले सवाल पर। किस संगठन ने आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामेट्रिक बीमा समाधान यानी कि DRTPS क्या है? डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामेट्रिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या हुआ है कि ये किस बैंक के साथ लॉन्च किया गया? ठीक है, वो इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है जिसके साथ ये लॉन्च किया? किसने? एक राज्य ने। ठीक है, वो राज्य कौन सा है हमारा? वो राज्य है हमारा नागालैंड। नागालैंड। यहाँ के CM कौन है? यहाँ के CM है दिफू रियू। कौन है? दिफू रियू। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आप लोगों से समझ गए होंगे कि वो इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है? SBI जनरल इंश्योरेंस। लेकिन यहीं पर एक अपना सवाल बनेगा। सवाल क्या बनेगा कि कोवरजी को अभी रिसेंटली लाइसेंस मिला था। वो लाइसेंस किससे मिला था? ये आप कमेंट्स में बताइए। वो ऐसी संस्था है जो कि क्या करती है? इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है। उसका नाम आप कमेंट्स में बताएंगे। उसके चेयरमैन कौन है? उसके चेयरमैन है श्री देबाशीष पांडा। ठीक है, अच्छा जी, देबाशीष पांडा। आप उसका नाम बताइए जो कि भारत में क्या करती है? इंश्योरेंस से रिलेटेड इश्यूज़ को रेगुलेट करती है। अपने अगले सवाल पर आते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? हमारा अगला सवाल क्या है कि ग्राहम थोर्प, जिनका हाल ही में क्या हुआ है? निधन हुआ है। कितने वर्ष में हुआ है? 55 वर्ष में। ठीक है, वो किस देश के क्या थे? कोचिंग दी थी उन्होंने। अच्छा, कोचिंग दी थी यानी कि वो प्लेयर भी रहे होंगे। अब यहीं पर याद कीजिए अंशुमान गायकवाड़, जिनका हाल ही में क्या हुआ है? निधन हुआ है ब्लड कैंसर से। कहाँ पर हुआ है? लंदन में हुआ है। ठीक है, ये क्या थे? इंडियन क्रिकेट टीम के क्या थे? क्रिकेट टीम के ये क्या थे? कोच थे। ये अपने पिछले क्लास का सवाल है, ये रिवाइज कर लीजिए फटाक से। ठीक है, ये पूछ रहा है कि ग्राहम थॉर्प किस देश में अपनी कोचिंग दी थी? सो वो कंट्री कौन सी है? वो है इंग्लैंड। क्लियर? डेथ से रिलेटेड सवाल एग्जाम में ज़रूर पूछता है, आप इसको भी ध्यान रखिए। अंशुमान गायकवाड़ इंडियन क्रिकेट टीम के कोच थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है। एंड ग्राहम थॉर्प ये कहाँ के थे? ये इंग्लैंड के थे। 55 साल की वर्ष में इनका भी निधन हो गया है। ठीक है, हमारा अगला सवाल क्या है कि 5वीं अटीगा संयुक्त समिति की बैठक की मेजबानी किस देश में की गई? ठीक है, एटीगा सबसे पहले जान लेते हैं कि एटीगा है क्या? AITIGA। ठीक है, एटीगा है आसियान। अच्छा जी, आसियान आप पूछेंगे, आसियान भी बता दो, तो वो भी बता दे रहे हैं। सबसे पहले एटीगा पहले देख लेते हैं। आसियान इंडिया ट्रेड, T फॉर ट्रेड इन गुड्स। व्हाट इज गुड्स? जो हमारा सामान होता है। A फॉर एग्रीमेंट। ठीक है, अटीगा ये कहाँ पर हुई है? आप एटीगा समझ गए हैं। ये पूछ रहा है कि किस देश में की गई है। ठीक है, मैं शहर बता देता हूँ कि वो शहर है हमारा जकार्ता। अब जकार्ता कहाँ की कैपिटल है?
ये आप ऑप्शन से देख के बताइए, तब तक हम लोग आसियान देख लेते हैं। आसियान क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। सो ये आसियान क्या है? जो साउथ ईस्ट एशिया में देश हैं उनका समूह है, ठीक है। वो एक साथ मिलकर किसी भी एक मुद्दे पर काम करते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो गई, वहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, वहाँ के डिफेंस कैसे रहेंगे, जो भी वहाँ पर होता है वो एक साथ मिलकर उनका एक एसोसिएशन है जो कि काम करता है, ठीक। ये कहाँ पर हो रहा है? अब तक आप जवाब दे दिए होंगे कि जकार्ता में हुआ है। जकार्ता किसकी कैपिटल है? तो जकार्ता है इंडोनेशिया की कैपिटल, ठीक है। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता है, ठीक है। जहाँ पर क्या हुआ है? एटीगा की मेज़बानी की गई है, ठीक है। एटीगा क्या है? एसोसिएशन ऑफ आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, ठीक है। ये एक टाइप का एग्रीमेंट है। ये है इंडोनेशिया का मैप, आप लोग देख लीजिए। चलते हैं आगे। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि नई 2700 करोड़ की सेमीकंडक्टर सुविधा के पीछे कौन सी भारत की प्रमुख कंपनी है, ठीक है। कंपनी का नाम पूछ रहा है कि अभी इस कंपनी ने क्या किया है? 2700 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। कहाँ पर किया है? सो ये किया है असम में। अच्छा, आप पूछोगे भैया सेमीकंडक्टर क्या है, ये बता दो। तो जो हमारे मोबाइल होते हैं उसमें जो चिप लगी होती है, जो भी मेमोरीज होती हैं, उसमें क्या यूज़ होता है? उसमें सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। सिलिकॉन की चिप लगी होती है, राइट। सेमीकंडक्टर ये बना हुआ है, आप देखे होंगे मोबाइल में, ठीक है। ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? असम में बनाया जा रहा है। अभी क्या है ना कि इंडिया जो है वो सेमीकंडक्टर मार्केट उसकी बहुत ज़्यादा चाइना पर डिपेंडेंट है। मतलब कि भारत को सेमीकंडक्टर चाहिए तो वो चाइना से ले या तो ताइवान से ले, ठीक है। लेकिन अभी क्या किया है कि टाटा ग्रुप ने, ठीक है, 2700 करोड़ रुपए दिए हैं किसको? असम में प्लांट लगाने के लिए। वो कैसा प्लांट होगा? सो वो होगा सेमी कंडक्टर प्लांट, ठीक है। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है कि 19 जुलाई 2024 तक कितने PMJDY, अब कहोगे ये क्या नया नाम आ गया? सो ये क्या है? PM, ठीक है, प्रधानमंत्री जन, बताइए, धन, वाई फॉर योजना। कब आई थी ये? सो ये आई थी 15 अगस्त, 15 अगस्त को आई थी। किस साल आई थी? 2014 में। स्टार्ट कब हुई थी? सो ये स्टार्ट हुई थी 28 अगस्त को, ठीक है। 28 अगस्त को इसकी स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। कहा जा रहा है कि अब तक कितने खाते इसमें खोले गए हैं? तो खातों का संख्या एग्जैक्टली 52.81 करोड़, यानी कि लगभग 52 करोड़ खाते खोले गए हैं किसके अंदर? प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंदर, ठीक है। जिसमें से महिलाओं का प्रतिशत ज़्यादा है। ये जो योजना थी ये महिलाओं के जो अकाउंट होते हैं, जो हर घर में क्या होता है, एक अकाउंट की बात करता है, ठीक है, जन धन योजना। क्लियर। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है कि ITBP द्वारा कमाज टाइफून वाहनों को कहाँ तैनात किया जाएगा? ये है कमाज टाइफून व्हीकल है। किसने बनाया है इसको? सो इसको बनाया है रशिया ने, ठीक है। इसको रशिया ने बनाया है। इसको कभी किसको डिप्लॉय किया गया है? इसको डिप्लॉय किया गया है ITBP। अगर आप ITBP का फुल फॉर्म जानते हैं तो आप इस क्वेश्चन का सही आंसर दे सकते हैं। ITBP क्या है? इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस। अच्छा जी, तिब्बत की बात कर रहा है तो तिब्बत कहाँ पर है? चाइना ने उसको ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है। एंड चाइना से जो हमारी लाइन है उसको क्या नाम है? उसका नाम है LAC, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्लियर है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग केवल एक फैक्ट देखकर करंट को सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है भाई कि वेस्टर्न घाट, कोस्टल एरियाज एंड डिजर्ट रीजन में LAC कहाँ से आ जाएगा, या फिर ITBP वहाँ क्यों लगेगी, ठीक है। ITBP का मतलब ये क्या? इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस। तो भाई ये तिब्बत में काम करेगी, ठीक। आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि ई सांख्यिक पोर्टल, यानी कि हमारे स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया। ये तो मैंने पहले ही बता दिया, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? सो ये कौन मंत्रालय है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये करेगा क्या? सो ये डाटा मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। अब यहीं पे मैं एक सवाल पूछता हूँ, निवेहिका पोर्टल लॉन्च किया था एक NIT ने डाटा मैनेजमेंट के लिए। निवेहिका पोर्टल था, ठीक है, NIT थी। वो NIT का नाम क्या था? कैलिकट, ठीक है। NIT कैलिकट ने भी क्या लॉन्च किया था? निवेहिका पोर्टल। यहीं पे याद कीजिए EHRMS, ये क्या है भैया? इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। इसको किसने लॉन्च किया था? इसको लॉन्च किया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। कहाँ पर लॉन्च किया था? इसको लॉन्च किया था किसने? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। कहाँ पर लॉन्च किया था? सो लॉन्च किया था राज्यसभा में, ठीक है। एंड जितेंद्र सिंह को ये भी क्या दिया गया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट
अवार्ड भी दिया गया है, ठीक है। अभी ये पूरी बातें यहाँ पर रिवाइज कर लीजिए। अभी जितेंद्र सिंह को ही क्या दिया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, डायबिटोलॉजी की फील्ड में बहुत ही बढ़िया काम किया था, जिसलिए इनको क्या किया गया है, डायबिटोलॉजी की फील्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। निवेहिका वेब पोर्टल कहाँ किसने लॉन्च किया था, NIT कैलीकट ने, ठीक है। EHRMS इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ये किसने लॉन्च किया था, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने क्या लॉन्च किया है, सांख्यिकी पोर्टल, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है कि भारत और सेंट क्रिस्टोफर एंड नेविस, ठीक है, ये कंट्री है। ये बड़ा अजीब सा नाम आपको लग रहा होगा, आपने पहली बार सुना होगा, कॉमन नहीं है। इसने क्या साइन किया है, इसने साइन किया है MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सो इन्होंने एक समझौते पर क्या किया है, हस्ताक्षर किए हैं। तो ये कंट्री कहाँ पर है, ये है कैरिबियन में, ठीक है, कैरिबियन सी के पास है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये वेस्ट इंडीज़, साउथ अमेरिका जो है वहाँ पर ये है। अच्छा, ये किस लिए करेगा, ये क्या है एग्जैक्टली? सो ये है हमारे स्पोर्ट्स कोऑपरेशन में, ठीक है। ये कंट्री इंडिया के साथ साइन की है ताकि दोनों कंट्रीज़ के क्या हो सके, स्पोर्ट्स को बेहतर किया जा सके, वहाँ के कोचिंग स्टाफ को बेहतर किया जा सके, वहाँ के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या किया जा सके, बेहतर किया जा सके। इसलिए क्या किया है, सेंट क्रिस्टोफर एंड नेविस ने इंडिया के साथ साइन किया है, ठीक है। इस एग्जाम में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी बनेंगे तो ये सवाल बन सकता है कि ये किस कॉन्टिनेंट में है या फिर इसके आसपास कौन सा सी है। ऐसे सवाल स्टैटिक जीके के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगले सवाल पर आते हैं। भारतीय वायुसेना ने किस संगठन के लिए अस्त्र मार्क 1 मिसाइल के उत्पादन को मंजूरी दी है, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स ने क्या किया है, अस्त्र। अच्छा, एग्जाम में पूछेगा ये किस टाइप की मिसाइल है, तब क्या बताएंगे, ये है एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल है, ठीक है। मतलब ये हवा से हवा में ही मार करने के लिए काम आएगी, ठीक है। ये ज़्यादातर राफेल एंड सुकोई में यूज़ किया जाएगा, ठीक है। एयरफोर्स ने क्या किया, इसको मंजूरी दी है। किसको मंजूरी दी है? सो वो क्या है हमारा DRDO। DRDO क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर। अच्छा जी, इसरो क्या है, हमारी स्पेस एजेंसी है, ठीक है। HAL क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। DRDO बता दिया गया, यही इसका सही जवाब है। BARC क्या है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। होमी जहांगीर भाभा जी के नाम पर ये बनाया गया। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा DRDO, क्लियर। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चक्रवात रेमल, अच्छा जी, चक्रवात रेमल आया है। अब यहीं पे साइक्लोन की बात हम लोगों ने की थी, टाइफून गियामी, पिछली क्लास में हमने बात की थी ना टाइफून गियामी की। कहाँ पर आया है ये आया है ताइवान, फिलीपींस एंड सदर्न साउथ ईस्ट चाइना के कुछ पार्ट में टाइफून गियामी आया है, ठीक है। साइक्लोन रेमल की बात कर रहा है तो ये कहाँ पर आया है, क्या ये केरला में आया है, पंजाब, राजस्थान? नहीं, ये तो आया है नॉर्थ ईस्ट में, जो कि है मिजोरम। लगभग 5000 लोगों की अभी तक डेथ हो गई है। एंड एग्जाम में पूछेगा कि बताओ भैया रेमल साइक्लोन का नाम किसने दिया है। सो इसका नाम दिया है किसने, ओमान कंट्री ने दिया है, ठीक है। साइक्लोन रेमल का नाम किसने दिया है, ओमान ने दिया है। कहाँ पर आया है, तो ये मिजोरम में आया है। एंड टाइफून गियामी कहाँ पे आया था, सो आया था ताइवान, फिलीपींस एंड साउथ ईस्ट चाइना के कुछ हिस्सों में, ठीक है। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि भारतीय एथलेटिक्स महासंघ यानी कि एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसने क्या किया है, 7 अगस्त को नेशनल जेवलिन डे मनाने की घोषणा की है। कब की थी, अगर ये पूछे तो क्या बताएंगे, ये की है 7 अगस्त 2021 से ये मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जा रहा है, सो नीरज चोपड़ा जी ने क्या लाया था उस दिन, टोक्यो में जेवलिन में गोल्ड मेडल, राइट। पूछेगा कितने मीटर उन्होंने फेंका था, तो क्या बताएंगे 87.58, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, किस लिए लाया है ये पूछा है, तो ये किस लिए लाया है, ये लाया है टू ऑनर नीरज चोपड़ाज गोल्डन थ्रो, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 2021 7 अगस्त 87.58 मीटर, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, जेवलिन को फेंका था। इसलिए हम लोग राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं, 7 अगस्त को मनाते हैं। नेशनल हैंडलूम डे भी कब मनाते हैं, 7 अगस्त को मनाते हैं। ये बांग्लादेश की तस्वीर, ये बांग्लादेश का मैप है।
एंड अभी बांग्लादेश में क्या हुआ है कि वहाँ पर जो उनके प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना जी, वो देश छोड़कर चली गई हैं वहाँ से अपने पद को रिज़ाइन करके, एंड वहाँ पर क्या किया गया है, अंतरिम सरकार लाई गई है। ऐसा क्यों हुआ है ये आप क्लियर कट इन्फो में देखिए, मैं यहाँ आई बटन पर लिंक लगा दूंगा, आप ये वीडियो पूरा जाके जरूर देखिए कि बांग्लादेश में पूरा मुद्दा क्या है, ठीक है। वहाँ पे कोटा सिस्टम का पूरा जो इशू है वो क्रिएट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है अंतरिम सरकार का प्रमुख किसने नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया भैया, शेख हसीना तो देश छोड़कर ही चली गई हैं, वो कहाँ पे गई हैं, ये एक अलग मुद्दा है, ठीक है। ये क्या मोहम्मद यूनुस हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन हैं, तो मोहम्मद शहाबुद्दीन कौन है भैया, ये हैं प्रेसिडेंट, कहाँ के प्रेसिडेंट हैं, सो ये हैं बांग्लादेश के। वकार उर जमान कौन है, इन्होंने ही घोषणा की है, ये कौन है भैया फिर वहाँ के, ये हैं वहाँ के आर्मी चीफ, ठीक है। तो कौन है वो अंतरिम सरकार का प्रमुख, सो वो है मोहम्मद यूनुस, ठीक है, जिन्हें क्या किया गया है, अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया है। अगले सवाल पर आते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है कि जनरल ऑफ असम राइफल्स, ठीक है, असम राइफल्स के अभी जनरल बनाए गए हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि एसएसबी के जनरल जो थे उनको किसका जनरल बनाया गया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, ठीक है। सो वो कौन थे, वो थे दलजीत सिंह चौधरी, जिनको एसएसबी का चेंज करके क्या बना दिया गया है, बीएसएफ का डायरेक्टर जनरल बना दिया गया, ठीक है। जनरल अनिल चौहान कौन है, तो ये हैं हमारे सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। जनरल मनोज पांडे कौन है, सो ये हैं आर्मी के चीफ, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने रिवाइज किया था। विवेक राम चौधरी एयरफोर्स के चीफ हैं, ठीक है। तो ये कौन हो सकते हैं, ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा। ये क्या बनाए गए हैं, ये असम राइफल्स के महानिदेशक बनाए गए हैं। असम राइफल्स वो फोर्स है जो कि असम में नॉर्थ ईस्ट में काम करती है। वहाँ की जो भी जियोग्राफिकल कंडीशन है, जो भी वहाँ की भौगोलिक स्थिति है, उसके लिए वहाँ के सोल्जर बहुत ही फिट बैठते हैं, इसलिए क्या बनाया गया था, असम राइफल्स बनाया गया था। एंड उसके चीफ कौन बनाए गए हैं, विकास लखेरा। अगले सवाल पर आते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है कि दिनेश कार्तिक को किस क्रिकेट लीग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दिनेश कार्तिक को हर कोई जानता है, ये इंडियन प्लेयर हैं, ठीक है, विकेट कीपर हैं एंड बैट्समैन भी हैं, ठीक है। इनको अभी हाल ही में क्या बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कहाँ का बनाया गया है, आईपीएल का बनाया गया है क्या, बिग बैश लीग पाकिस्तान, या फिर साउथ अफ्रीका, कौन हो सकते हैं, क्या वो इंडियन प्रीमियर लीग के बनाए गए हैं, बिग बैश लीग जो कि ऑस्ट्रेलिया में होता है वहाँ पे बनाए गए हैं, पाकिस्तान सुपर लीग, या फिर साउथ अफ्रीका 20। सो ये इसका सही जवाब हो जाएगा साउथ अफ्रीका 20, ठीक है। ये ऐसे 20 के क्या बनाए गए हैं, ब्रांड एम्बेसडर। आईपीएल आप जानते हैं, बिग बैश लीग, पाकिस्तान सुपर लीग, ये कहाँ पर ये खेला जाता है, बिग बैश लीग ऑस्ट्रेलिया में होता है, ठीक है। आईपीएल के बारे में बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में नमामि गंगे मिशन 2.2 परियोजना के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है, ठीक है। सो सबसे पहले ये समझिए कि नमामि गंगे की ज़रूरत ही क्या है। गंगा को हमारा होली रिवर माना जाता है, ठीक है, इसको राष्ट्रीय नदी भी कहा जाता है, सबसे पवित्र नदी है हिंदुओं के हिसाब से। एंड ये नदी जितनी ही पवित्र है उतनी ही ये दूषित भी है, उतनी ही ज़्यादा ये गंदी है। क्यों, हमारे इंडस्ट्रीज़, हमारा इरेगुलर डेवलपमेंट, अलग ही तरीके से हम लोग इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं, अलग ही तरीके से विकास कर रहे हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, गंगा प्रदूषित हो रही है, ठीक है। ये कहाँ पर किया गया है, सो ये यूपी और बिहार में किया गया है। यूपी में किस जगह पर किया गया है, सो ये किया गया है मिर्ज़ापुर में। बिहार में पूछेगा तो किस जगह पर किया गया है, ये मुंगेर जिला है बिहार में, ठीक है। वहाँ पर नमामि गंगे के लिए परियोजनाओं के लिए क्या किया गया है, पैसे का आवंटन किया गया है। वो कितने पैसे हैं, सो वो है 920 करोड़ रुपए, ठीक है, 920 करोड़ रुपए। किस लिए किया गया है, सो ये किया गया है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है, जो भी हमारे फ्लश होते हैं, जो भी वेस्ट होता है वो वहाँ पर ट्रीट होकर तब नदी में डिस्पोज किया जाए। अगर हम लोग अनट्रीटेड वाटर को नदी में डिस्पोज करते हैं तो ये हमारा नदी के लिए भी ख़राब है, नदी में जो भी वाटर में जो जीव रहते हैं उनके लिए भी ख़राब है, जो भी हमारे हाइड्रोलॉजिकल चीज़ें हैं उनके लिए भी ये ख़राब है, ठीक है। जो हमारी गंगा में बैक्टीरियोफेज मिलता है, ये भी एक फैक्ट आप लोग ध्यान रखिए कि गंगा में बैक्टीरियोफेज होता है, जो कि क्या करता है, गंगा नदी को अपने आप शुद्ध करता है। ये ख़त्म हो जाएंगे तो क्या होगा, गंगा नदी प्रदूषित ही रहेगी। हम उसे जितना अपना माँ, गंगा को हम लोग माँ मानते हैं, तो हमें उसकी उतनी ही देखभाल भी करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया गया है, नमामि गंगे मिशन 920 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए आवंटित किए गए हैं। चलते हैं आज के अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है कि भारतीय स्टेट बैंक के कौन बनाए गए हैं नए चेयरमैन, वो कौन हो सकते हैं, इंद्रजीत कैमोत्रा, ये तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। क्या यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्या बनाए गए हैं, चेयरमैन बनाए गए थे, फाइनेंस बैंक के चेयरमैन कौन बनाए गए थे, इंद्रजीत कैमोत्रा जी, ठीक है। ये कौन है,
छला श्रीनिवासलू सेट्टी, ये हैं हमारे एसबीआई के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन। ठीक है, नए चेयरमैन। मनोज मित्तल कौन है? मनोज मित्तल हैं सिडबी, ठीक है, सिडबी के चेयरमैन। सिडबी क्या है? सिडबी है हमारा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सिडबी के चेयरमैन कौन है? मनोज मित्तल। इंद्रजीत कमुत्रा को क्या बनाया गया है? यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का चेयरमैन बनाया गया है। एंड छल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी को क्या बनाया गया है? एसबीआई का चेयरमैन बनाया गया है। हमारा अगला सवाल क्या है कि भारत में पहली बार जीआई टैग, जीआई टैग क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ठीक है, ये क्यों दिया जाता है? ये दिया जाता है जैसे किसी भी एक जगह पर कोई एक चीज़ फेमस होती है, जैसे कि मान लीजिए प्रतापगढ़ में क्या फेमस है? आंवला फेमस है, तो यहाँ के आंवला को भी क्या मिला हुआ है? जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, लंगड़ा आम होता है, वो बनारस का है, उसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। अमरोहा की ढोलक है, उसको क्या मिला हुआ है? जीआई टैग मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ है? क्योंकि वो उसी जगह पर फेमस है। ठीक है, वो उस जगह की पहचान है, इसीलिए जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है, ये जीआई टैग क्या है कि ये एक तरह का जूस है। ठीक है, ये कहाँ पे भेजा गया है? ये पोलैंड में भेजा गया है। ठीक है, पोलैंड में भेजा गया। ये कौन सा जूस है? क्या ये मैंगो है या फिर एप्पल या फिर ऑरेंज? ये क्या है? ये एक फिग, ये फिग जूस है। ठीक है, कि एक टाइप का जूस है जो कि कहाँ पर भेजा गया है? पोलैंड में। ठीक है, कहाँ पर भेजा गया है? पोलैंड में। अच्छा, ये पूछा जाएगा कि किस जगह पर इसका जीआई टैग दिया गया है, तो वो कौन सा है? वो है पुरांधार। ठीक है, चलिए पुरांधार ध्यान रखिए। जीआई टैग किसको मिला है? फिग जूस को मिला है। एंड इसने क्या किया है? पोलैंड में इसने अपना उत्पाद निर्यात किया है, एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, राइट। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है कि मैत्री अनुदान पहल। ठीक है, मैत्री क्या है? मैत्री एक टाइप का जो फ्रेंडशिप ट्रीटी होती है ना, उसको मैत्री बोला जाता है। ठीक है, एंड ये इंडिया ने क्या किया है? एक देश है उसके साथ साइन किया है। क्यों साइन किया? ताकि इंडिया में जो कल्चरल रिच कल्चर है उसको और अच्छा किया जा सके, उसको प्रमोट किया जा सके। ठीक है, सो वो कौन सा देश है? वो है हमारा ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। अब यहाँ पे कल्चर से रिलेटेड सवाल है, सो आप हमें ये बताइए कि अभी हाल ही में इंडिया ने अपने जो कल्चरल एंटीक्स होते हैं, जो भी कल्चरल चीज़ें होती हैं, जो भी हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं, उसकी ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए एक कंट्री के साथ साइन किया था। वो कंट्री कौन सी है? वो है यूएसए। वो कहाँ पर साइन किया था? सो वो साइन किया था भारत मंडपम में। क्या था भारत मंडपम में? तो 46th यूनेस्को की मीटिंग थी। ठीक है, 46th यूनेस्को की मीटिंग थी, जहाँ पे 43rd यूनेस्को साइट ऐड की गई थी। वो कौन सी थी? वो थी मोइडैम्स। ठीक है, वो कौन सी थी? वो थी मोइडैम्स। कहाँ पर है ये? सो ये मोइडैम्स है असम में। ठीक है, किस साम्राज्य से एसोसिएटेड है? सो है अहोम डायनेस्टी। अच्छा, यहीं पे आप याद कीजिए शंकन म्यूजियम भी बनाया गया था। शंकन म्यूजियम कहाँ पर है? वो है न्यू दिल्ली, हुमायूं टॉम्ब। क्लियर। अच्छा, यहीं पे याद कीजिए शैडो गोल्ड माइन, जापान, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में ऐड किया गया। ऐसी 24 साइट थी, जिसमें से 19 कौन सी थी? कल्चरल थी। 4 कौन सी थी? नेचुरल थी। 1 कौन सी थी? मिक्स्ड थी। ठीक है, एंड यहाँ पर साउथ अफ्रीका, ठीक है, नेल्सन मंडेला जी, जिनकी क्या थी? जिनकी जगह को भी क्या किया गया है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में ऐड किया गया है। आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि मैत्री अनुदान पहल कहाँ पर आया है? सो आया है ऑस्ट्रेलिया एंड जापान ने मिलकर मैत्री अनुदान पहल की शुरुआत की है। किस लिए की है? ताकि इंडिया के कल्चर को और अच्छे से प्रमोट किया जा सके, इसका बढ़ाया जा सके, प्रचार प्रसार किया जा सके। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है कि किस संगठन के सहयोग से 781 किलोमीटर पर्यावरण अनुकूल राजमार्ग का निर्माण कर रहा है? ठीक है, कौन कर रहा है निर्माण? सो वो है भारत। ठीक है, वो किस संस्था के साथ मिलकर 781 करोड़ में क्या कर रहा है? इको फ्रेंडली हाईवे बना रहा है। व्हाट इज़ इको फ्रेंडली? जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बढ़िया होगा, हमारे लिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, हम अपने इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करेंगे। एक ऐसी रोड बना रहा है भारत, किसके साथ? सो वो है हमारा वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वो कौन है? वो है हमारा वर्ल्ड बैंक, जो क्या किया है? 781 किलोमीटर की रोड बनवा रहा है। ठीक है, 781 किलोमीटर। इसके साथ इंडिया ने क्या किया है? पार्टनरशिप की है। अभी याद कीजिए एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, 19 दिसंबर 1966 को इसकी फाउंडेशन की गई थी। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी क्या किया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी हाल ही में $200 मिलियन का लोन दिया है। किसको दिया है? इंडिया को दिया है। क्यों लोन दिया था? ताकि हम स्वच्छ भारत मिशन के अंडर क्या कर सकें? हम सफाई करवा सकें। किस चीज़ की? सीवेज की। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ओके,
अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा कि नमामि गंगे मिशन 2.0, जहाँ पर क्या किया गया है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए ही रुपए दिए गए हैं। किसको? उत्तर प्रदेश को और बिहार को। चलते हैं हम अपने अगले सवाल पर, और यही है हमारा आज का आखिरी सवाल। हम अपने आज के आखिरी सवाल की बात करते हैं। तो ये कौन सा है कि किस संगठन ने नई दिल्ली में डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है? ठीक है, डिजिटल शक्ति केंद्र। अच्छा जी, ये क्या है? सो ये वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड एक पोर्टल है। ठीक है, वुमेन एम्पावर करेगा। ये कौन कर सकता है इन फॉलोइंग गिवन ऑप्शन में जो कि वुमेन के लिए काम करेगा? वो कौन सा है? सो वो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ठीक है, इसके पूछा जाएगा चेयरमैन कौन है? सो इसके चेयरमैन है रेखा शर्मा। ठीक है, ये इसकी चेयरमैन है। ठीक है, वो हमारा कौन सा संस्थान है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, जो क्या कर रहा है? डिजिटल शक्ति सेंटर को न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया है। ठीक है, हमारे आज के सवाल होते हैं समाप्त। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए, एंड जो भी सवाल मैंने पूछे हैं उसके जवाब आप कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको टैबलेट चाहिए, आपको डेली कुछ भी एक दवाई जैसी चाहिए जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल पर ये पूरी टैबलेट दी गई है बच्चों को। ये बच्चे पढ़ते हैं एंड इसी में से सवाल एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, एंड हम करंट अफेयर्स में भी सवाल यहीं से लेके आते हैं। आप यहाँ से पढ़िए एंड हमारे क्लास में आकर, मिड वीक मैटर में हफ्ते में 2 बार क्लास होती है, आप इस क्लास को आकर यहाँ पे रिवाइज भी कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमारी दवाई अगर आपको चाहिए तो रोज़ 10:30 बजे रात में ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या है? आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? टीसीएस पाठशाला। यूट्यूब से आप जुड़ जाइए, यूट्यूब से जुड़े ही हैं तभी आप तक ये वीडियो पहुंच पा रहा है। यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड वीडियो को भी आप लाइक कर सकते हैं। आपको मुझे क्या फीडबैक देना है वो आप कमेंट्स में बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी और क्लास में।